Dear Assalamu alaikum, Atika Arshad is here. Today we will start a topic from chapter number 4, that is cell. तो बेटा जी आज जो है वो हम लोगों ने अपना जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो बेसिकली हमारा जो है वो पेरोक्सिसोम्स है। हम लोगों ने जो है वो लाइसोसोम्स के ऊपर बात की थी। लाइसोसोम्स के ऊपर जो है वो डिस्कशन हमारी काफ़ी लंबी हुई थी और उसके बाद जो है वो हम लोगों का जो प्रीवियस लेक्चर था वो कॉन्जेनिटल लाइक जो स्टोरेज डिजीज़ हैं उसके ऊपर हमारी डिस्कशन हुई थी। टुडे आई विल स्टार्ट माय डिस्कशन ऑन टॉपिक दैट इज़ पेरोक्सिसोम्स। तो आज जो होगी वो हमारी डिस्कशन पेरोक्सिसोम्स के ऊपर डिस्कशन होनी है। सो सबसे पहले जो है वो मैं इसकी जो है वो डिस्कवरी की बात कर लेती हूँ कि पेरोक्सिसोम्स की जो वो डिस्कवरी थी बेटा वो डी डव और उसके जो को वर्कर्स थे, डी डव और उसके जितने भी साथी थे उन सब ने मिलके 1965 में जो लीवर सेल्स थे उनसे जो थी वो पेरोक्सिसोम्स की जो है वो दरियाफ्त की थी, उसकी डिस्कवरी की थी। लीवर सेल्स को जो था वो ऑब्जर्व किया था। देन उसके बाद जो था उन्होंने पेरोक्सिसोम्स को जो था वो डिस्कवर किया था, उसका नाम जो उसने पेरोक्सिसोम्स दे दिया था। सो इन 1965 डी डव एंड कोवर्कर्स। तो बेटा जी जो डी डव था और उसके जो कोवर्कर्स थे उन्होंने लीवर सेल को ऑब्जर्व किया था। तो लीवर सेल्स को जो है वो ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने जो है वो पेरोक्सिसोम्स जो थे वो उनके अंदर डिस्कवर किए थे। सो मैं अब पेरोक्सिसोम्स के बारे में आपको मज़ीद बता देती हूँ। पेरोक्सिसोम्स जो हैं वो वाले ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि स्पेसिफिकली इन्वॉल्व होते हैं इन द फॉर्मेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सो ये जो है वो बेटा जी ऑर्गेनेल्स हैं जो कि पेरोक्सिसोम्स हैं, ठीक है। अब पेरोक्सिसोम्स जो हैं वो बेसिकली ऑर्गेनेल्स हैं। अब बेटा जी पेरोक्सिसोम्स जो हैं वो फॉर्मेशन भी करेंगे, वो डीकम्पोजिशन भी करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो है वो इसके अंदर जो है वो डिस्कशन करनी है जिस एंजाइम को लेकर के वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ठीक है जी। सो ये वो ऑर्गेनेल्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन द फॉर्मेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है जी। बेसिकली जो पेरोक्सिसोम्स है उसको डिस्कवर किया था डी डव ने 1965 में और उसके को वर्कर्स ने लीवर सेल को ऑब्जर्व करके देन उसने जो था वो ये कहा कि ये बेसिकली जो है वो ऑर्गेनेल्स हैं जो कि स्पेसिफिकली इन्वॉल्व होते हैं इन द फॉर्मेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देन बेटा जी जिसकी वजह से इनको जो था वो पेरोक्सिसोम्स का नाम दे दिया गया था। अब जो है वो डायमीटर इसका जो होता है वो 0.5 to 0.7 म्यूमीटर होता है, ठीक है जी। जिसकी वजह से बेटा जी इसको जो था वो कॉल्ड एज पेरोक्सिसोम्स, इनको पेरोक्सिसोम का नाम दिया गया था। इनके अगर डायमीटर की बात करूं तो बेटा जी इनका जो डायमीटर होता है, डायमीटर है इनका 0.5 to 0.7 म्यूमीटर, ठीक है जी। तो ये डायमीटर जो है वो एमसीक्यूज के लिए आप याद रखिएगा। अगर इसकी मैं वेरिएंट्स की बात करती हूँ तो सेल टू सेल मतलब हर सेल के लिहाज से पर सेल इसके जो नंबर्स जो होते हैं वो वेरी करते हैं। नंबर ऑफ जो पेरोक्सिसोम्स जो होते हैं जो कि एक सेल के अंदर होते हैं वो बेटा जी 50 to 100 जो होते हैं वो पर सेल होते हैं, या कुछ सेल्स के अंदर जो इसकी रेशो पाई जाती है वो 70 to 100 होती है, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ पेरोक्सिसोम्स, जो पेरोक्सिसोम्स के नंबर हैं पर सेल वो बेटा जी हैं 50
आप 70 कर सकते हैं, 70 to 100 तक जो है वो पर सेल पाए जाते हैं। ठीक है जी, तो मोस्टली जो है वो 70 to 100 जो होते हैं वो पर सेल नंबर ऑफ जो है वो पेरोक्सिसोम्स पाए जाते हैं। देन बेटा जी ये सिंगल मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड हम इसको स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, जो कि बेटा जी प्लांट सेल्स के अंदर मोस्टली जो है वो पाए जाते हैं। देन पेरोक्सिसोम्स जो होते हैं वो अनरिच्ड कंपाउंड्स होते हैं, अनरिच्ड ये होते हैं और इनके अंदर जो है वो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। ना सिर्फ ये है कि ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, क्योंकि यहाँ पे जो था वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंजाइम की हम बात कर रहे थे, तो पर ऑक्सीडेज और उसके बाद कुछ और एंजाइम्स जो होते हैं अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज या ऑक्सीडेज ग्लाइकोलिक एसिड की अगर मैं बात करती हूँ तो वो सारे के सारे जो है वो पाए जाते हैं। देन इसकी अगर अकरेंस की बात करें तो बेटा जी ये कुछ ऑक्सीडेटिव एंजाइम से जो है वो अनरिच्ड होते हैं। अगर हम इसकी अनरिचनेस की बात करते हैं तो दे आर अनरिच्ड विद सम ऑक्सीडेटिव एंजाइम। ठीक है जी, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं, इसके साथ साथ मैंने आपको ये कहा है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर मौजूद होते हैं, और इसके अलावा बेटा जी इसके अंदर कुछ पर ऑक्सीडेज अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है जी, और पर ऑक्सीडेज ये एंजाइम्स होते हैं, ये इसके अंदर बेटा जी मौजूद होते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स के साथ साथ अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज या पर ऑक्सीडेज ये जो एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर मौजूद होते हैं। देन हाइड्रोजन पेरोक्साइड की हम बात कर रहे थे बेटा जी, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है और ये टॉक्सिक ऑक्सीडाइजिंग जो है वो एजेंट होता है। ठीक है जी, और पेरोक्सिसोम्स जो होते हैं वो ना सिर्फ ये है कि प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, बल्कि अगर हम प्रोटोजोआ की बात करें या हम लोग जो है वो यीस्ट वगैरह के और मैनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट प्लांट सेल्स होते हैं उनके अंदर ये पाए जाते हैं। देन बेटा जी मैं बात कर रही थी इसकी अक्रेंस की, तो इसकी जो अक्रेंस होती है वो हायर प्लांट्स के अंदर कुछ प्रोटोजोआ और प्रोटोजोआ के साथ साथ जो है ये यीस्ट के अंदर, और यहाँ पे अगर मैं हायर प्लांट्स की बजाय यहाँ पे ये कर दूँ जी सेल्स ऑफ प्लांट्स जो होते हैं, मैनी सेल्स ऑफ प्लांट्स जो हैं, तो उसमें जो है वो हायर प्लांट्स सारे जो हैं वो प्लांट्स इसके अंदर आ जाएंगे। बट ये है कि ये सेल्स ऑफ प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसकी मोस्टली जो अक्रेंस होती है वो प्लांट्स के जो डिफरेंट टाइप्स के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर ये होती है, और देन प्रोटोजोआ और जो यीस्ट होता है। हम बेसिकली बात कर रहे थे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, कि इसकी अक्रेंस की बात करें तो बेटा जी जब हम पेरोक्साइड की बात करते हैं तो इसके अंदर जो है वो एंजाइम प्रेजेंट होता है, वो एंजाइम बेसिकली जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंजाइम है। ठीक है, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंजाइम जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है और वो वेरी टॉक्सिक जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है जी, सो अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंजाइम की, देन बेटा जी ये बहुत जो है वो वेरी रिएक्टिव, ये बहुत रिएक्टिव होता है और ये हाईली टॉक्सिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है जी, अब हम बात कर लेते हैं कि ये वर्ड जो पेरोक्सिसोम होता है वो बेसिकली हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो एंजाइम है वहीं से वो डिराइव्ड हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं डिराइव्ड बाय
हाइड्रोजन परऑक्साइड तो बेटा जी पेरोक्सीसोम का जो वर्ड है वो डिराइव्ड हुआ है हाइड्रोजन परऑक्साइड से, जिसकी वजह से इसको जो नाम दिया गया वो पेरोक्सीसोम्स का नाम दिया गया। मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ आपको कि जो कि इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन की है, वो हम लोगों ने डिस्कशन की है बेटा जी डिस्कवरी को लेकर के कि डी डब ने 1965 के अंदर डी डब ने अपने साथियों के साथ मिलकर के जो था वो पेरोक्सीसोम्स के ऊपर उसने काम किया, तो उसने पेरोक्सीसोम को जो था वो डिस्कवर किया था इन द लीवर सेल्स। देन उसके बाद जो था वो हमारी बात हुई थी कि ये जो थे वो ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि फॉर्मेशन करते हैं और डीकम्पोजिशन का जो है वो प्रोसेस कर देते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का, क्योंकि बेसिकली इसके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होता है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। ये जिन ऑर्गेनेल्स की हम बात कर रहे हैं उन ऑर्गेनेल्स के अंदर जो है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड एंजाइम जो होता है बेटा जी वो मौजूद होता है, और इनका काम ये होता है, इनका फंक्शन ये होता है कि इन्होंने फॉर्मेशन करनी है और इन्होंने डीकम्पोजिशन करनी होती है हाइड्रोजन परऑक्साइड एंजाइम की। देन इसका जो डायमीटर होता है वो 0.5 to 0.7 अम्यून मीटर होता है, और डायमीटर के साथ साथ अगर हम सेल टू सेल, अगर हम एक सेल के अंदर जो है वो वेरिएंट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये वेरी करते हैं नंबर्स में। फॉर एग्जांपल अगर पर सेल में बात करूं तो ये 50 to 100 आर मोस्टली 70 to 100 जो होते हैं वो पर सेल पाए जाते हैं। देन उसके बाद अनरिचनेस की मैंने बात की थी, तो इनके अंदर जो है वो अनरिचनेस जो कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वो बेसिकली हाइड्रोजन परऑक्साइड एंजाइम ही होता है। इसके साथ साथ और भी जो है वो बेटा जी अमाइनो ऑक्सीडेज एंजाइम्स मौजूद होते हैं। अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम की अगर मैं बात करूँ देन उसके बाद जो है वो पर ऑक्सीडेज एंजाइम्स भी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन बेटा जी अक्रंस जो इनकी होती है वो डिफरेंट प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर ये पाए जाते हैं, उसके साथ साथ ये यीस्ट के अंदर पाए जाते हैं, उसके साथ साथ यीस्ट के साथ ये प्रोटोजोआ के अंदर भी पाए जाते हैं। देन अगर मैं बात इसके अंदर कर रही हूँ जी जो है वो ब्रेक डाउन का प्रोसेस होना है, हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेज जो एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट होता है उसकी ही फॉर्मेशन होनी है, उसकी ही जो है वो ब्रेक डाउन का प्रोसेस होना है। देन वी कैन से इट एज इट इज़ अ वेरी वेरी हाईली कंपाउंड एंड इट इज़ वेरी टॉक्सिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद जो है वो बेटा जी अगर हम बात कर लेते हैं तो इसकी जो ये वर्ड डिराइव्ड हुआ है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड एंजाइम से ही डिराइव्ड हुआ, जिसकी वजह से साइंटिस्ट इसको जो नाम दे दिया था वो पेरोक्सीसोम्स का नाम दे दिया था। होप सो आपको टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा। ये टॉपिक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक जो है वो आया भी हुआ है कई दफ़ा, सो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।